हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में और आज के फोरकास्ट के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के फोरकास्ट में, जैसे कि आप सब जानते हैं ट्यूसडे है और ट्यूसडे के अंदर मार्केट में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसकी वजह से हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड आज देखो कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कोई ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है जिसमें कुछ भी मार्केट में कोई बड़े ब्रेकआउट हो। तो जिस तरह से मार्केट कल एक्चुअली क्या रहा है कि मॉर्निंग में जेपीवाई पेयर में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई, राइट। गैप डाउन ओपनिंग हुई अधिकतर, और यही वजह है कि जेपीवाई का इम्पैक्ट यूएसडी में पड़ा, और यही वजह है कि मार्केट में एकदम से मूवमेंट नजर आई और मॉर्निंग में ही नजर आई, राइट। सबसे ज्यादा मार्केट में मूवमेंट जो हुई मॉर्निंग में हुई, उसके बाद मार्केट फ्लो रहा। बहुत ज्यादा मूवमेंट नजर नहीं है, बट मॉर्निंग का इम्पैक्ट पूरे दिन रहा। जैसे कि यूरो यूएसडी का ये पेयर ओपन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, राइट। वही वजह है कि जेपीवाई ने, बैंक ऑफ जापान ने यहाँ पे इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा मूवमेंट नजर आई, राइट। चलिए बात करते हैं फोरकास्ट की। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आज कुछ ऐसे इवेंट नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने, राइट। बट फिर भी आप एक अच्छे सेशन में बैठिए, एक अच्छे सेशन में ट्रेड करिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, राइट। उसके पहले अगर आपको प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे यूरो यूएसडी का पेयर ओपन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट में हम अभी क्या देख सकते हैं। देखिए मार्केट में अगर आपको, जो मेरा मानना यह है कि डेली क्लोजिंग बहुत शानदार हुई है इसमें, राइट। और डेली क्लोजिंग यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है डेली, राइट। लास्ट डे के हाई को उसने ब्रेक किया है और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, बॉडी क्लोजिंग ऊपर दी है। दैट्स ऑल मार्केट के चांसेस हैं यहाँ से। अगर हम देखें तो H4 के टाइम फ्रेम पे, तो जो मेरा मानना है H4 के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे ये जो यहाँ से जो मार्केट है, यहाँ से मार्केट, अगर मार्केट अगेन 1.0698 के आसपास मिलता है, आप यहाँ से बाय। पहला टीपी अगेन आप रखिए 1.077, और दूसरा टीपी जो मुझे लगता है कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है 1.0864, यहाँ तक जाना चाहिए। कल मैंने बोला था बाय की तरफ रहिएगा, लेकिन मेरे जोन पे मार्केट नहीं आया। मैं वेट कर रहा था 1.0668 के आसपास, अगर मुझे मिलता तो मैं यहाँ से बाय करता और सेकेंड एंट्री मैं यहाँ पे डाल देता था। लेकिन कल वही बैंक ऑफ जापान ने इंटरफेयर किया और यहाँ से मार्केट में एकदम से बुलिशनेस आई, राइट। अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको 1.0698 के आसपास मिलता तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और मैंने कल भी बोला था यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी और ऑजी यूएसडी, चारों पेयर के अंदर में आपको यही बोला था कि इन पेयर में, इस स्थिति में या इस जगह पे हम सेल के बारे में नहीं सोच सकते, हम बाइंग के बारे में ही सोच सकते हैं। और एग्जैक्टली मार्केट देखो, अगर कल का आप फोरकास्ट वीडियो देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट में लगभग लगभग वही चीजें हुई जो चीजें मैंने आपको फोरकास्ट में बताई। जैसे मैंने बोला था इन चारों पेयर में बाइंग की तरफ रहिएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ, मैंने बोला था बाय की तरफ रहिएगा, और एग्जैक्टली मार्केट पूरे की तरफ, पूरे के पूरे बाय की तरफ है, राइट। और अच्छी मूवमेंट मार्केट। नेक्स्ट पेयर है जीबीपीएसडी, जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। देखिए मैंने कल बोला था यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, आप चाहें तो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप नीचे, लेकिन मैंने बोला था कि मेरा बेस्ट जोन ये रहेगा, बट फिर भी मैंने बोला था यहाँ से बाय कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को देख के यहाँ पे बाय किया, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला होगा लोगों ने, राइट। अब हम मार्केट में क्या देखते हैं, राइट। देखिए मार्केट में कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले, अगर आप यहाँ पे कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप बाय की तरफ देखिए, राइट। जैसे अगर अपन देखें तो ये मार्केट का निकलाइन एरिया था और मार्केट यहीं पे है, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, या नीचे की तरफ कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है, क्योंकि ये जो है ना, ये अगर हम इसको थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको हटा दें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रॉपर डबल बॉटम दिख रहा है, ये डबल बॉटम का निकलाइन है। तो अगर आपको ये निकलाइन से ऊपर की तरफ, बुलिस की तरफ कुछ भी, क्योंकि निकलाइन को ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए। आपका जो टीपी होना चाहिए 1.2578 तक होना चाहिए। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ओवरऑल टीपी जो मेरा मानना 1.26390 तक जाना चाहिए। ये मेरा जीबीपीएसडी का प्रिडिक्शन रहेगा। मैं बाय की तरफ देखूंगा, मैं सेलिंग की तरफ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है 1.2456, तो यहाँ से भी मैं बाय करने की सोचूंगा, राइट। नेक्स्ट पेयर है गोल्ड। गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, गोल्ड में जैसा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉलिंग दे दी थी कि अगर आपको 1922 से लेके 25 के बीच में कहीं पे भी बाइंग मिलता है, बाय करिए। और एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है, यहाँ से बाय से 25 तक मार्केट मिला और
1930 मैंने पहला टीपी दिया था, और 1930 से ही मार्केट एग्जैक्टली मार्केट टच करके नीचे आया, राइट। देन इसके बाद मैंने कोई कॉलिंग नहीं दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट देगा, ये जो जोन है, राइट। सॉरी, ये मेरा पर्सनल है, मैं अपना सेकंड गोल्ड का जो ये, ठीक है। तो मैंने एग्जैक्टली 1923 से 1924 का मैंने वो दे दिया था कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, राइट। और वही हुआ, मार्केट 1913 तक गया और यहाँ पे ये हुआ। इसके बाद मैंने कॉलिंग दी थी कि 1918 का वेट करेंगे हम, 1918 के आसपास अगर मार्केट में तो हम बाय करेंगे। मार्केट 1918 तक नहीं आया, 1920 से 20 से ही ऊपर की तरफ चला गया। अब हम आज गोल्ड के अंदर क्या देखते हैं, देखिए गोल्ड एक रेंज में है। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें H1 के टाइम फ्रेम पे, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ, दिस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, राइट, तो आपका जो टीपी होगा वो पहला टीपी अगेन वही 1916 तक ही होगा, 1916। देन इसके बाद 1912 से 13, ये एक जोन है 12 से 13 वाला, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल भी मैंने जिक्र किया था इसी का। अगर 1912-13 के आसपास मिलता है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और अगर गलती से 1912-13 के नीचे H4 H1 की कोई भी कैंडल क्लोज देता है, तो फिर भैया 1902 1903 तक मार्केट जाएगा, और वहां से फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। ज्यादातर मैं गोल्ड में भी बाय की तरफ ही रहूंगा, बट अगर मुझे कहीं पे भी इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं यहाँ से डेफिनेटली प्लान करूंगा। अब ऊपर की तरफ क्या हो सकता है मार्केट यहीं से ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाता है और 30 इस बार अगर 30 वाले एरिया को जाएगा, तो शायद मे भी हो सकता है मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे। तो हमारे लिए देखो छोटा सा एरिया 1934 ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया 1938, अगर आपको 1930 वाला एरिया ब्रेकआउट मिलता है, H4 H1 की कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। और 1938 39 हमारा पहला टीपी, 34 35 का वेट करेंगे, देखेंगे वहां पे क्या रिएक्ट करता है। अदरवाइज 34 39 तक मार्केट जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया न्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम की उम्मीद नहीं है, देखते हैं इसके बाद, राइट। तो अगर इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट दे सेल करिए, इस एरिया को ऊपर से ब्रेकआउट दे तो बाय। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई हो या यूएसडी जेपी, सब में मैंने बोला था सेलिंग की तरफ रहिए, राइट। हाँ, मैंने ये जरूर बोला था कि अगर मार्केट, देखो मेरे लिए सेलिंग जोन ये था, देखो मैं अपने जोन पे वेट ट्रेड कर, बट न्यूज आई मार्केट, और मैंने यही बोला था अगर यहाँ से मार्केट कोई भी अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ से आप बाय करिए। कुछ भी हमें बाय दिखा नहीं है। अगर आप देखो H4 के अंदर, तो मार्केट शार्प नीचे गया, और फिर यहाँ पे एक हल्की फुल्की ग्रीन कैंडल बनाई, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ अभी जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, 183.5 वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी भी कोई भी ऐसी कैंडल, डेली कैंडल की बात करें, तो उसने भी 183.5 के ऊपर उस लेवल पे क्लोजिंग नहीं दी, कुछ खास क्लोजिंग। तो हम क्या वेट कर रहे हैं, अगर 183 के ऊपर अगर कोई भी अच्छी कैंडल वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बाय के बारे में प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा प्लान ये है कि जीबीपी जेपीवाई में मैं सेलिंग की तरफ रहूं, बट उसके लिए मुझे ये जो जोन है 183.16 या 183.3 के आसपास, इसके नीचे एक अच्छी क्लोजिंग मुझे चाहिए, इसके बाद मैं सेलिंग की तरफ देखूँ, राइट। यूएसडी जेपीवाई, डेफिनेटली देखो यार सीधी सी बात है, यूएसडी जेपीवाई में सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ, और मैं सेल ही देखना चाहूँ, राइट। अगर इस एरिया को मार्केट, अब वो बात अलग है कि मार्केट 146.76 को ब्रेकआउट दे और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे कोई अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो चांसेस है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ट्रिपल टॉप भी बन रहा है, और ये ट्रिपल टॉप का अगर हम देखें तो ये निकलाइन है, और मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके आ चुका है, राइट। तो चांसेस है मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए, और टीपी आप 144.7 यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। और अगर चाहें तो ऊपर की तरफ जाता है, तो वहां से भी आप सेल कर सकते हैं, और आपका जो टीपी होना चाहिए 144.59 तक आप टीपी रख सकते हैं। और जी जेपीवाई में मैंने कॉलिंग ग्रुप में दी थी, राइट, ठीक है, इट्स ओके। मैंने यहाँ पे सेलिंग की कॉलिंग दी थी, मार्केट ने ठीक ठाक प्रॉफिट दिया, लगभग लगभग 20 पिप के आसपास दिया। देन इसके बाद मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, देखते हैं मार्केट में क्या क्लोजिंग। H4 की कैंडल काफी हद तक डिपेंड करेगी। अगर H4 की कैंडल 94.33 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो मे भी हो सकता है मार्केट बुलिशनेस रहे। अदरवाइज मार्केट के चांसेस है, अभी मार्केट में अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑजी जेपीवाई मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ऑजी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, एग्जैक्टली मैंने बोला था बाय की तरफ रहेगा। हाँ, मैंने बोला था कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो बाय करिए। न्यूजीलैंड यूएसडी में भी सेम मैंने बोला था, बाय करिए। अभी भी आप ऑजी यूएसडी हो, न्यूजीलैंड यूएसडी हो, बाय की तरफ रहिएगा। कुछ भी आप अच्छे सेशन का वेट करिए, मैं नहीं बोलूँगा कि अभी आप करिए, आप थोड़ा वेट करिए अच्छे सेशन का।
लाइक दैट आप चाहें तो यूएस सेशन का वेट कर सकते हैं। मार्केट अगर आपको अगेन अगर आपको इस जोन पे मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और अच्छा खासा टीपी आपको अगर इस बार इस जोन पे मिलता है तो आप यहाँ तक का टीपी रख सकते हैं 0.6510 का, राइट। सेम अगर अपन बात करें न्यूजीलैंड यूएसडी का, तो वही चीज है। अगर आपको यहाँ पे मिलती है अपॉर्चुनिटी तो यहाँ से आप यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब अगेन 0.5894 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर। यूएसडी कैट की बात करते हैं। यूएसडी कैट मैंने बोला था सेलिंग की तरफ रहिएगा। मार्केट एग्जैक्टली सेलिंग की तरफ है। हाँ, मैंने ये जरूर बोला था कल कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए यहाँ पे कहीं पे, तो जहां से आप बाय कर सेल कर सकते हैं, या जहां पे मार्केट है वहां से भी सेल कर सकते हैं। मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट यहीं से नीचे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है 1.3568। अगर इसके नीचे H4 H1 की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आप सेल करिए, और आपका जो टीपी होना चाहिए 1.3506 होना चाहिए। या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाए, अगेन अगर आपको 1.36 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। सेम यूएसडी सीएचएफ की बात करते हैं अगर हम, मैंने यूएसडी सीएचएफ में बोला था कि आप सेल करिए, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, प्रॉपर यहाँ पे डबल टॉप बन रहा था, तो मैंने बोला था अगर इस जोन को मिलता है तो बाय करिए, सेल करिए। लेकिन मार्केट यहीं पे अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, देखते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन मैं अपने जोन पे स्टे हूँ 0.895। अगर इस जोन पे मिलता है तो मैं यहाँ से सेल करूंगा, और अच्छी खासी सेलिंग यूएसडी सीएचएफ हमें मिल सकती है। तो ये रहा आज का फोरकास्ट। ऑयल के अंदर हमने बोला था सेल की तरफ रहिएगा। मॉर्निंग में मैंने बोला था लगभग लगभग 100 पिप का प्रॉफिट हुआ, देन इसके बाद ऊपर की तरफ बुलिशनेस है। जब तक मार्केट 87 पॉइंट या 87.9 या 88 वाला जोन जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे देता है प्रॉपर तरीके से, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखेंगे। हाँ, 88 के ऊपर कोई भी H4 या H1 की कैंडल क्लोजिंग होती है तो फिर हम वहाँ पे बाय की तरफ देख सकते हैं। बट बाय ये जोन बाय करूँ, फिर मैं यहाँ पे 89.1 या 90 के आसपास में यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखूंगा, राइट। तो ये रहा फोरकास्ट। अगर आपको इस फोरकास्ट से मदद मिलती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ब्रोकर्स के लिंक दिए हुए हैं, जिसमें ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस, विदा मार्केट बहुत शानदार ब्रोकर है, एंड फॉरेक्स फॉर यू। इनके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और हमारी लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं और लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पार्ट बनने के फायदे क्या है? पहली चीज, फ्री एजुकेशन मिलेगी, जो आपको मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 9 बजे से लेकर रात बजे 9 से रात के बीच अच्छी क्लासेस मिलती है, जो बेसिक टू एडवांस मिलती है। सेकेंड थिंग, आपको वहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग मिलती है, वर्कशॉप मिलती है, फ्री सेमिनार्स मिलते हैं, और एक मेंटरशिप भी मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है। तो अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो ये सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे बाकायदा आपको वहाँ पे आपके जिस चीज के बारे में भी जानना है, मैं आपको डिटेल्स शेयर करूँ। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल के वीडियो, कल अगेन एक नए वीडियो के साथ और एक नए फोकस के साथ।